जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू आर। प्रभु यीशु मसीह के महान और पवित्र नाम में आज का वचन पढ़ने जा रहा हूँ। मत्ती 24 अध्याय उसका 24 वचन। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे तथा बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, यहाँ तक कि यदि संभव हो तो चुने हुओं को भी भरमा दे। अभी एक और वचन पढ़ते हैं, मत्ती 24 अध्याय उसका 5वां वचन। क्योंकि बहुत से लोग मेरे नाम से ये कहते आएंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को धोखा देंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी आप दुनिया में देख लो, दुनिया के हर देश में आपको बहुत से झूठे मसीह मिल जाएंगे जो ये बोल रहे हैं कि मैं ही मसीह हूँ, मेरा दूसरा आगमन हो गया, जबकि ये ऐसा बोलने वाले सारे ही झूठे मसीह हैं। अभी ये जो आप वीडियो पर ये जो आप तस्वीर देख रहे हो, इसका नाम है एन सैंग होंग। ये भी एक झूठा मसीह है, और ये इसका जन्म हुआ था साउथ कोरिया में 13 जनवरी 1918 को, और इसकी मृत्यु भी मृत्यु हुई थी इसकी 25 फरवरी 1985 को। और इसके 3 बच्चे हैं, और इसकी पत्नी का नाम है हवेंग वन सुन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसका चर्च का नाम है वर्ल्ड मिशन सोसाइटी चर्च ऑफ गॉड। ये खुद भी झूठा मसीह है, और इसकी चर्च जो है वो भी झूठी है, वहाँ पे झूठी शिक्षा दी जाती है सारी। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी इसके बारे में जानते हैं। ये एन सैंग होंग ये कहता है मैं मसीह हूँ। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी आप ये देखो, ये पूरा झूठा मसीह है, हम वचनों से जानेंगे। इसकी मृत्यु हो चुकी है 1985 में। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी हम वचन से जानेंगे कि ये झूठा मसीह है। प्रभु यीशु मसीह के महान और पवित्र नाम में आज का वचन पढ़ने जा रहा हूँ। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसका 17 वचन। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ। अभी मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक वचन और बढ़ते हैं, रोमियो 6 अध्याय उसका 9 और 10 वचन। क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की, क्योंकि वह जो मर गया, जो पाप के लिए एक ही बार मर गया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वचन से हमें ये पता चलता है, रोमियो 6 अध्याय उसका 9 और 10 वचन, क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की, क्योंकि वह जो मर गया, जो पाप के लिए एक ही बार मर गया। आमीन और हालेलुया जी। अभी मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जो वर्ल्ड मिशन सोसाइटी चर्च ऑफ गॉड का जो झूठा मसीह एन सैंग होंग है, इसकी मृत्यु 25 फरवरी 1985 में होगी, और इसकी कब्र भी है, और मौत इसके शरीर पर प्रभुता कर रही है। जबकि वचन क्या कहता है, रोमियो 6 अध्याय उसका 9 और 10 वचन, कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। तो ये जो फेक एंड सैंग होंग है, ये मर भी गया और इसके शरीर पर मृत्यु भी प्रभुता कर रही है। तो इससे हम जान लेते हैं कि ये एन सैंग होंग एक झूठा मसीह है। इसकी जो चर्च का नाम है वर्ल्ड मिशन सोसाइटी चर्च ऑफ गॉड, ये भी एक झूठी चर्च है, जिसमें सिर्फ झूठी बातों को ही सिखाया जाता है, लोगों को भरमाया जाता है। अभी मेरे प्यारे भाई और बहनों, एन सैंग होंग की ये पत्नी है जो आप वीडियो पर देख रहे हैं, इसका नाम है हवेंग वॉन सुन, जो अपने आप को कहती है कि मैं माता परमेश्वर हूँ, स्वर्ग में मैं माता परमेश्वर हूँ। तो ये भी एक झूठी औरत है, ये भी झूठे मसीह की पत्नी है, जो अपने आप को माता परमेश्वर कह रही है। ये भी झूठी औरत है। हम मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जानते हैं कि स्वर्ग में पिता परमेश्वर है, ना कि माता परमेश्वर है। वचनों से हम जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह के महान और पवित्र नाम में वचन शुरू करने जा रहा हूँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबसे पहले ये देखो प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या सिखाया है। मत्ती 6 अध्याय उसका 6वां वचन, जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्वर्ग में पिता परमेश्वर है।
मत्ती 6 अध्याय उसका 9 वचन, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। तो इससे पता चलता है स्वर्ग में पिता परमेश्वर है। मत्ती 26 अध्याय उसका 39 वचन, फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना करने लगा कि हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा हमसे मुझसे टल जाए। तो इससे पता चलता है कि स्वर्ग में पिता परमेश्वर है। मरकुस 13 अध्याय 32 वचन, उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत ना पुत्र, परंतु केवल पिता। तो इससे हमें यह पता चलता है स्वर्ग में सिर्फ पिता परमेश्वर है। यूहन्ना 15 अध्याय उसका 16 वचन, मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। इसका मतलब स्वर्ग में पिता परमेश्वर है। यूहन्ना 15 अध्याय उसका 9 वचन, जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। तो इन वचनों से पता चलता है स्वर्ग में पिता परमेश्वर है। यूहन्ना 14 अध्याय उसका 28 वचन, क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है। तो इन वचनों से पता चलता है स्वर्ग में पिता परमेश्वर है। यूहन्ना 8 अध्याय 28 वचन, क्योंकि जैसा पिता ने मुझे सिखाया वैसे ही ये बातें करता हूँ। यूहन्ना 5 अध्याय उसका 9 वचन, 5 अध्याय उसका 19वां वचन, यीशु जी ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है। तो इन वचनों से पता चलता है स्वर्ग में पिता परमेश्वर है। और प्रभु यीशु मसीह ने हमें हमेशा पिता परमेश्वर जी के बारे में ही बताया है। तो इसका मतलब स्वर्ग में सिर्फ पिता परमेश्वर है, कोई माता परमेश्वर नहीं। ये जो वर्ल्ड मिशन सोसाइटी चर्च ऑफ गॉड है, इसका जो झूठा मसीह है एन सैंग होंग, ये भी एक झूठा मसीह है, वचनों से हमें जान लिया। और इसकी पत्नी जो इसका नाम है हवैंग वोन सुन, ये अपने आप को कहती है कि मैं माता परमेश्वर हूँ। तो हमें प्रभु यीशु मसीह के वचनों से हमने ये भी सीख लिया कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिर्फ ये सिखाया है स्वर्ग में पिता परमेश्वर है। तो ये एन सैंग होंग झूठे मसीह की पत्नी हवैंग वोन सुन, ये भी एक झूठी औरत है, इससे अधिक और कुछ भी नहीं है औरत। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब पुराने नियम से भी जान लेते हैं। यशायाह 44 अध्याय उसका 6 वचन, यहोवा जो इज़राइल का राजा है, अर्थात कहता है मैं सबसे पहला हूँ और मैं ही अंत तक रहूँगा। तो यहाँ पे हमने क्या जाना, यहोवा जो इज़राइल का राजा है। तो यहाँ पे भी क्या है, यहोवा जी राजा है। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी एक और वचन जानते हैं, मलाकी 2 अध्याय उसका 10 वचन, क्या हम सबों का एक ही पिता नहीं, क्या एक ही पिता ने हमको उत्पन्न नहीं किया, हम क्यों एक दूसरे का विश्वासघात करके अपने पूर्वजों की वाचा को तोड़ देते हैं। तो ये वचन हमें क्या सिखा रहा है, मलाकी 2 अध्याय 10 वचन, क्या हम सबों का एक ही पिता नहीं, क्या एक ही पिता ने हमको उत्पन्न नहीं किया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमें उत्पन्न करने वाला है वो पिता परमेश्वर है। तो ये जो वर्ल्ड मिशन सोसाइटी चर्च ऑफ गॉड का जो ये झूठा मसीह एन सैंग होगा, ये भी झूठा मसीह है, वचनों से हमने जान लिया। और इसकी जो पत्नी है हवैंग वोन सुन, जिसका नाम है, ये अपना को माता परमेश्वर कह रही है। वचनों से हमने ये भी जान लिया कि स्वर्ग में सिर्फ पिता परमेश्वर है जो, और ये एन सैंग होंग की पत्नी ये भी एक झूठी औरत है, ये कोई परमेश्वर नहीं। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी एक और वचन पढ़ते हैं। जब लोग बोलते हैं, ये देखो यिर्मयाह 7 अध्याय उसका 18 वचन, देख लड़के वाले तो ईंधन बटोर दे, बाप आग सुलगाते और स्त्रियां आटा गूंथती है, कि स्वर्ग की रानी के लिए रोटियां चढ़ाए और मुझे क्रोधी करने के लिए तबावन दे। इन वचन से हमने ये जाना कि अगर कोई बोलता है कि स्वर्ग की रानी के लिए रोटियां चढ़ाए, तो वचन क्या कहता है, और मुझे क्रोधी करने के लिए तबावन दे। तो खुदा का वचन कहता है अगर तुम लोग बोलोगे कि स्वर्ग में कोई रानी है और उसको रोटियां चढ़ाओ, तो ऐसा बोल के तुम मुझे गुस्सा दिलाते हो। तो इन वचनों से हमने जान लिया यिर्मयाह 7 अध्याय 18वां वचन से कि स्वर्ग में सिर्फ पिता परमेश्वर है, वहाँ पे कोई माता परमेश्वर नहीं है। और ये वर्ल्ड मिशन सोसाइटी चर्च ऑफ गॉड से
इस झूठी कलीसिया से बिल्कुल दूर रहो मेरे प्यारे भाई और बहनों। एन सैंग होंग ये झूठा मसीह है, इनकी बातों में बिल्कुल ना आना है। इनके जो बंदे हैं वो छोड़े हुए हैं, जो सबको भरमा रहे हैं, लोगों के घरों में जाके बता रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन हो गया साउथ कोरिया में। उसका नाम एन सैंग होंग है और स्वर्ग में एक माता परमेश्वर है, जबकि ये सब झूठी बातें हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमने वचन से जान लिया है कि स्वर्ग में पिता परमेश्वर है, और वचन से हमने ये भी जान लिया है कि ये जो एन सैंग होंग है ये झूठा मसीह है। इनकी जो चर्च है वर्ल्ड मिशन सोसाइटी चर्च ऑफ गॉड इसका नाम है, ये भी एक झूठी कलीसिया है जो झूठ का प्रचार कर रहे हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर वर्ल्ड मिशन सोसाइटी चर्च ऑफ गॉड का कोई भी बंदे आपके घर में आते हैं तो इनको घर के अंदर भी घुसने नहीं देना है, इनको नमस्कार भी नहीं करना है, इनको वहाँ से भगा देना है। इनको बोलना है भी हमारा खुदा प्रभु यीशु मसीह जी है, और जो आपका ये एन सैंग होंगा है ये झूठा मसीह है। हम आपके झूठे मसीह पर कोई भी विश्वास नहीं करते। इनको आपने घर के अंदर आने भी नहीं देना और घर के बाहर ही इनको वापस मोड़ देना है। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, जय मसीह की, आमीन, हालेलुया। मैं पिता परमेश्वर जी का और उनके प्यारे पुत्र प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूं कि उनके वचनों से आज हमने और आपने ये जान लिया है कि स्वर्ग में पिता परमेश्वर है, और हमने वचनों से ये भी जान लिया कि ये एन सैंग होंग झूठा मसीह है। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज मैं विश्वास करता हूं कि आपके वचनों से आपको और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, और हम भरमाए नहीं जाएंगे और इस एन सैंग होंग को हम पूरी तरह से नकारते हैं। ये सिर्फ एक झूठा मसीह है, और इसकी वर्ल्ड मिशन सोसाइटी चर्च ऑफ गॉड को हम बिल्कुल नहीं मानते, और ना ही इनके बंदों को, इनकी चर्च के बंदों को हम कभी अपने घर में घुसने देंगे। आमीन और हालेलुया जी। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन और हालेलुया जी।